आवाज आ रही है? अच्छा, achieving excellence through emotional intelligence. ये कोई पढ़ेगा? तो यहाँ पे कितने लीडर्स हैं? जो लीडर्स हैं हाथ खड़ा करें। All are the leaders. कोई मुझे बताएगा कि लीडरशिप का मॉड्यूल क्या है? One word. Leadership, leader is. अगर आपने लीडरशिप सीखनी है, उसका मॉड्यूल क्या है? Self behavior, good behavior, and visionary. मैं कह रहा हूँ one word. एक आपने word दे दिया. Behavior. Passions. Passions. और सही ठीक। ये जी अब आपका आखिरी क्या है जी? Our role in 21st century for आप लोग क्या करें? तो आपको ये सारा एजेंडा पसंद है? एग्री हैं सब? इस एजेंडे पे बात करें? सारे एग्री हैं? अब ये 11 क्यों हैं? 12 होने चाहिए थे, क्योंकि आजकल आपके प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ियों से मैच हो रहा है, पीएसएल भी चल रहा है, 12 तो वैसे ही आगे खेल रहा है, तो हमने 11 लेके 12 निकाल दिया। अच्छा जी, अब हम आगे जी एजुकेशन प्रोसेस के ऊपर। एजुकेशन प्रोसेस क्या है जी? रीड। इस्लाम का सबसे पहला नारा क्या है? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कोई तर्जुमा करेगा इसका? पढ़िए आपने रब के नाम से। जी पढ़िए आपने रब के नाम से। पढ़िए क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टैबलेट भी दिखाया गया कि ये देखिए ये कंप्यूटर स्क्रीन आई है सामने, तो अब पढ़िए, पढ़ो नहीं, पढ़िए। तो रीड, और सेकंड राइट, अल्लामा बिल कलम। ये रीड एंड राइट, जो आप रीड कर रहे हैं उसको राइट करें, ये एजुकेशन प्रोसेस है। रीड किधर से सीखा आपने? किसने सिखाया? Who was the first audience of the Quran? आरडीएस आपस में नहीं बात करनी, आपस में अब किसी से भी बात ठीक है, ये इधर ही पार करते हैं इस बात, इस पे नहीं चलते। अब देखें जी, रीड एंड राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुरान? कुरान की वर्ड है, इसके माने the word Quran means ऐसी बुक जो बार-बार पढ़ी जाए। ठीक। और कोई? और कितनी दफा कुरान का नाम लिया है जिंदगी में? बहुत दफा सर, अनकाउंटेबल। What is the meaning of Quran? Is this an important thing or not? Important. Very important. Most important. ठीक है, तो कुरान means reading। किधर से है? इकरा। कुरान इस्लाम का सबसे पहला नारा। जिस कौम का सबसे पहला नारा इकरा है, रीडिंग है, वो आज इल्म में किधर है? देखिए, तो एजुकेशन प्रोसेस के अंदर द फर्स्ट थिंग इज रीड, रीडिंग। इस वजह से कुरान का मतलब क्या है? रीड। और व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द कुरान? Human, इंसान। और इंसान का माना क्या है? अभी बता दूं या आगे हमने इस पे रखा हुआ है? सर लास्ट में हमको इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे क्या? ठीक हो गया। The right pen। कायनात में सबसे पहली चीज क्या बनी है? पेन।
सबसे पहली चीज क्या बनी कायनात में? कलम। देखिए कुरान में अल्लाह ने इसी के ऊपर पूरा एक चैप्टर रखा है, सूरह कलम, more than 100,000। तो रोड्स पे कुरान चलता फिरता नजर आना चाहिए ना। They only use the one thing, reading। जब तक ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, रीड एंड राइट का, क्या है रीड, क्या है इल्म, और राइट क्या है अमल। जब तक इल्म और अमल दोनों यकजा नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी। तो एजुकेशन प्रोसेस में आपने बच्चों को क्या मेथोडोलॉजी सिखानी है कि पुत्र आपने पढ़ना है रीड, और जो पढ़ते हो उसको राइट करो, क्योंकि 7 कायनातों का इल्म जो है वो इंसान की बॉडी के अंदर एक पॉइंट है, उसमें पड़ा है, सब कुछ आपके अंदर पड़ा है, वो आगे हम उससे बात करेंगे। तो मैं बता रहा था कि पेंसिल की 5 खुसूसियात हैं। जब आप पेंसिल से अब लिखते हैं, तो आप जब लिख रहे होते हैं तो ये आपको बताता है कि आप किसी के, ये जितने भी कारनामे, जितनी आप चीजें कर रहे हैं ना, ये किसी के दस्ते कुदरत में है, जिसको आप राइट करते हो। पेंसिल आपको क्या टीच करता है कि जो जितने भी कारनामे आप कर रहे हो, ये किसी के दस्ते कुदरत से, किसी के फजल से हैं, किसी की रहमत से है, बेइज़्निल्लाह है, ये अल्लाह के इज़्न से। दूसरी चीज वो क्या बताता है कि जब पेंसिल का सिक्का घिस जाता है ना, तो आप उसको शार्प करते हैं विद द नाइफ, विद द शार्प। तो ये जिंदगी में जो दुख और तकलीफें जो है, ये आपको आगे ऊपर उठाने के लिए होती हैं, ये आपको पीछे रखने के लिए नहीं होती। तो 2 चीजें होंगी पेंसिल की। पहली चीज क्या है कि आप किसी के दस्ते कुदरत में हैं, आप किसी के इज़्न से। अल्लाह कहते हैं ये जो आपका फोर ब्रेन जो है ना, हमने आपको आपके माथे से थाम रखा है, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक अल्लाह का इज़्न ना हो। कोई सांप किसी को डंक नहीं मार सकता, कोई बिच्छू किसी को काट नहीं सकता, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता, सब अल्लाह के इज़्न से है, बिइज़्निल्लाह। जब सब कुछ अल्लाह करने वाला है, तो फिर हमें उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए ना, उसके साथ जुड़ना चाहिए ना, तो हम और चीजों के साथ जुड़ेंगे। तो जब तक आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होएगा, जब तक आपके इंटेलेक्ट की टॉप क्यूरोसिटी इन द सर्च ऑफ अल्लाह नहीं होगी, आप ऊपर नहीं होंगे। तो वही चीज अल्लाह ने बताई कि रीड और राइट। अब पेंसिल क्या करती है, ठीक है ना, पेंसिल का जो ऊपर का जो हिस्सा है, वो उसका जो होल है, और सिक्का उसका मक्स है। तो वो जो जिस्म है उसका, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, किसकी इंपॉर्टेंस है, मक्स। तो इसी तरह ये जो हमारा जिस्म है ना, इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके अंदर जो रूह है, अमर रब्बी, सारी इंपॉर्टेंस उसकी। ये पेंसिल आपको सिखाती है, ये कलम आपको सिखाती है। इसी वजह से अल्लाह ने कहा है कि लोह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद है अल किताब। कि आपको अल्लाह ने अपना नायब बना के भेजा है, आप अल्लाह का इमेज है। आपके लिए अल्लाह ने फरिश्तों के आर्गुमेंट सुने। इब्लीस कितना हायर स्टेटस पे था, वो आपके जेलसी में आके किधर हो गया। अल्लाह ने आपको इज्जत दी। सूरह दोहर, सूरह इंसान में अल्लाह क्या कहते हैं कि आप जमाने में कोई काबिल जिक्र चीज नहीं थे, हमने आपको इज्जत दी, हमने आपको सिस्टम दिए समाज के बसाले के। अब आपकी मर्जी है कि शुक्र करें, ठीक है ना। रीड एंड राइट। अब 5वीं चीज जो आ गई पेंसिल की, 4 चीजें तो क्लियर हो गई। 5वीं चीज क्या है कि आप जो अपनी लेगेसी छोड़ के जाते हैं, वो भी नॉलेज हुई। और पेंसिल आपको ये बताती है कि जब आप लिखते हैं कोई गलती हो जाती है, तो आप उसको रब करके ठीक कर सकते हैं। कायनात में सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट बना है वो इस्तिग़फ़ार का बना है, तौबा। सबसे पहला दफ्तर कौन सा खुला था,
कौन से इंस्टीट्यूट? इस्तग़फ़ार। तो पेंसिल हमें बताती है कि अगर गलती हो जाए जिंदगी में तो आप उसको मिटा के फाइव थिंग्स एग्री कर डिसाइड। ये स्लाइड क्लियर है सबको? व्हाट इज द एजुकेशन प्रोसेस? या जुबान हो के कहें रीड एंड राइट। ये आपने किसको सिखाना है? खुद सीखना है, आगे सिखाना है, ठीक है ना? हमने दूसरों को ठीक नहीं करना, अपने आप को ठीक करना है। तो आपकी रिफ्लेक्शन होनी है सोसाइटी पे कि मुसलमान रिएक्शनरी नहीं होता, रिफ्लेक्टेड होता, उसकी रिफ्लेक्शन होती है सोसाइटी पे। सूरज मुसलमान है कि काफिर? मुसलमान है। सूरज की एक किरण को आम के पत्ते पे डालता है, जमीन से उसमें शरीरी डाल देता है। कि ईमान इतनी बड़ी चीज है कि आप को देखकर लोगों को मुसलमान होना चाहिए। तो जमीन से तो शरीरी नहीं है, अब उसकी ईमान की हरारत है। गन्ने के पत्ते पे डाली तो क्या कर दिया, और चीजें उसकी दे सूरज का। इसी तरह कायनात में जितनी भी चीजें, जब आप उनके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, द फाउंडेशन ऑफ द नॉलेज, इंसानी इल्म की तमाम बुनियाद समाज और बसर पे। आप इंफॉर्मेशन रिसेप्शन इन द लिंक ऑफ माइंड कानों से ज्यादा लेते हैं या आंखों से? कानों वाले हाथ खड़ा करें। सवाल समझे आप? इन दोनों की कोऑर्डिनेशन से सवाल समझे आप? सवाल क्या है कि नॉलेज रिसेप्शन इन द लिंक ऑफ माइंड आप कानों से ज्यादा लेते हैं या आंखों से? ऑप्शन 1 है। समाज वाले हाथ खड़ा करें। अब विसारत वाले वाले ज्यादा है। दोनों वाले कौन है? दोनों वाले कौन है? आपने ऑप्शन एक रखी है तो फिर इसके ऊपर आप कैसे पेपर बनाते हैं? उसमें दोनों टिक करेंगे फिर आप मानते ही है, फिर उसको नंबर देंगे आप किसको नंबर देंगे? ऑप्शन 1 ए एंड बी भी है सर। हर अच्छा सवाल निस्फ इल्म है। हर अच्छा सवाल, और सवाल करने वाले को अपना सवाल समेटना आना चाहिए। तो जानना क्या चाहता है? लोग सवाल की रस्सी कर देते हैं, और सवाल करना मेरे रब की सुन्नत है। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आसा है, अल्लाह को नहीं नजर आ रहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आसा है, फिर अल्लाह क्यों पूछ रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम आपके हाथ में क्या है? तो सवाल किस लिए किया जाता है? व्हाई? सवाल किस लिए किया? और ऐसी बात करें जिससे मजा आए। सर कोई खास इंफॉर्मेशन जानने के लिए सवाल किया जाता है जी, जानने का मतलब ये है अटेंशन सीक करने कोई ऐसी बात करें मजा आए। किसने कहा? किसने कहा? अच्छा जवाब जी, बहुत अच्छी बात है। सवाल इस वजह से किया जाता है कि बात पुख्ता हो जाए, कंफर्म हो जाए। बात पुख्ता करने के लिए क्या सवाल है? तो इंसानी इल्म की तमाम बुनियाद, फाउंडेशन ऑफ द नॉलेज किस पे? समा और बसर पे। सबसे ज्यादा आप इंफॉर्मेशन और रिसेप्शन इन द लिंक ऑफ माइंड आप कानों से ज्यादा लेते हैं। कैसे कि कुरान में देखिए अल्लाह समीउल अलीम है, सुनने का काम पहले हो रहा है, अलीम जानने का बाद में हो रहा है। अल्लाह समीउल बसीर है, सुनने का पहले हो रहा है तो देखने का बाद। अल्लाह समीउल दुआ है, सुनने का पहले और दुआ की कबूलियत बाद में। तो समाज जो है इसके हायर है, आंखों के लिमिटेड है। जो बंदा कानों का ज्यादा तेज होता है उसका ब्रेन शार्प होता है, और जो बंदा आंखों का होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है ना? एक ना एक दिन इंसान अपने समा और बसर में इतनी तरक्की करेगा कि वो तमाम कायनात को तस्कीर कर लेगा जो जिंदगी का अक्सर। व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? तस्कीर कायनात। और तस्कीर कायनात जो है ये आप मिराज का वाकया जब करते हैं ना, तो मिराज के वाकया की जो जिस्म है वो तस्कीर कायनात। ये नहीं कि वो सफर पे चले गए, वो उधर से नमाजें लेके आ गए। इतने
कि ये सब मिलता है मुझे मिराज मुस्तफा से, अगला शेर नहीं पढ़ता कि वो आपने खुद ढूंढना है, उसको देखना है। तो मिराज का जो असल मकसद था वो क्या था? तस्वीर कायनात, सारी कायनात को खुद एक्सप्लेन करना। दिस इज द पर्पस ऑफ हम सूरह ज़ारियात की आयत पढ़ते हैं कि अल्लाह ने जिन और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, ऐसी पढ़ा, और इसी को जिंदगी का मकसद समझे। तो इबादत को हम समझेंगे कि इबादत है, इबादत पूरे का पूरा कुरान है, इबादत पूरे का पूरा कुरान है, और हर वो काम जो इंसानियत को बेनिफिट दे उसको क्या कहते हैं? इबादत। तो फाउंडेशन ऑफ नॉलेज क्या है जी? सुनना और देखना। एग्री? यस। समा, बसर और इसके साथ एक एडिशनल वर्ड आ गया, इंसान की वो अज़ियाए शरीफा हैं जिनके जरिए से वो तमाम इल्म हासिल होता है, और ये सारे रेफरेंस है सूरह नहल की आयत 78 में है, सूरह मोमिनून 78, सूरह सजदा 9 और सूरह मुल्क 23, जहां पे फवाद का जिक्र है। आप लोग ये आयतें अपने पास नोट कर लें, उसमें देखिए कि अल्लाह ने कहा कि समा बसर फवाद, अल्लाह ने सूरह मुल्क में कहा ये तीनों फिजिलिटीज है ना, आप बहुत कम शुक्र अदा करें। फवाद ट्रांसलेशन करने वाले लिखते हैं क्या जी? दिल। असल में ये दिल नहीं, ये दिमाग, ठीक है? क्लियर हो गया कि तीन चीजें कौन सी, तीन फिजिलिटीज है? अभी जरा देखिए आगे क्या था। अब देखिए सोर्स ऑफ नॉलेज, ईयर्स प्लस आईज इज इक्वल टू माइंड। आपने अभी जो पढ़ा था ना, समा बसर फुआद, क्या हुआ? ईयर्स प्लस आईज इज इक्वल टू माइंड। अब फाउंडेशन ऑफ द नॉलेज क्या है? ईयर्स और आईज है। आप जो सुनते हो, जो देखते हैं, ये क्या फाउंडेशन है। उसके ऊपर जो आप इमारत खड़ी करते हैं वो किधर से करते हैं? दिमाग से। ये हर चीज दो दफा बनती है, फर्स्ट कम इनटू योर माइंड देन यू क्रिएट इट ना। आपने जो सुना है, जो देखा है, उसको आपने किधर डेवलप किया है? माइंड, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके अंदर पड़ी हुई थी, तो वहां से आपने उसको थोड़ी सी रोशनी दी तो वो आपके ऊपर रोशनी दी, वो आगे हम उसको करेंगे। ये क्लियर है सोर्स ऑफ नॉलेज। अभी तक जितनी भी स्लाइड्स हमने की हैं, कोई चीज कोई डिफिकल्ट तो नहीं है, सारी चीजें समझ में आई है। प्रोसेस ऑफ नॉलेज समझ में आ गया, फाउंडेशन ऑफ नॉलेज में आ गया, अब सोर्स ऑफ नॉलेज भी समझ में आ गया। बात बन रही है ना? कुछ इजी है ना? डिफिकल्ट जब बोर हुए तो आपने मुझे बताना है। अच्छा जी, अभी हम ना एजुकेशन के, अब एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस में आते हैं, ठीक है ना? तो फर्स्ट चीज, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? कोई भी प्रोसेस होता है एजुकेशन, उसमें एकेडमिक वैल्यू होती है, ठीक है ना? किताब, तो अब यहाँ पे देखिए कुरान में ना अल्लाह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस सिखाया। हम सारी बातें इस वजह से कुरान से कर रहे हैं कि सारी ये कायनातें जो चल रही है ना, ये नंबर सिस्टम पे चल रही है, और इसके अंदर जितने सिस्टम चल रहे हैं वो सारे कुरानिक सिस्टम हैं। तो कुरान एक ऐसा एविडेंस है, ऐसी चीज है कि जिससे आपको सारी चीजें समझ में आती हैं। देखिए कोई गाड़ी में आप उसके साथ मैनुअल मिलता है कि कोई खराबी हो जाए, मोबाइल, लैपटॉप, जो भी चीज लेते हैं आप, उसको एक मैनुअल मिलता है कि जी इधर इधर मसला होगा तो ऐसे ऐसे आपने
ठीक कर लेंगे। ये जो बिल्डिंग बनी हुई है इसका मैप है, इसकी सारी चीजें, इधर से इलेक्ट्रिसिटी की चाली है, तारे, इधर से सैनिटेशन का है, ये सारा सारा निजाम उस पे आप देखें, आपको समझ में आ जाता है किसी। जब बच्चा दुनिया में आता है तो अल्लाह इसके साथ एक मैनुअल क्यों नहीं भेजते कि इसमें कोई खराबियां, कोई परेशानियां होंगी, चीजें होंगी, तो उनको जहां जहां पे देखना है, ठीक करना है। तो वो अल्लाह ने मैनुअल जो है वो कुरान की सूरत में भेजा और इंसान नबी की सूरत में हमें दे दिया कि इसके अंदर जो जो भी मसले होंगे, जो भी चीजें, तो कुरान जो है ये जिंदगी गुजारने का, वे ऑफ लाइफ का जो है मैनुअल है। इसी कुरान से आप इसके स्पेशलिस्ट होंगे तो तब जाके आपने आगे जन्नत चलानी है। ये पासपोर्ट है गेटवे गैलेक्सी के अंदर से जाने के लिए। तो इसी को हमने, कुरान को हमने साइड पे कर दिया। हमने कहा इससे कुछ नहीं मिलता, इससे सिर्फ मिलता अलिफ लाम मीम 10 20 30 नहीं, और अलिफ लाम मीम के तो मानी नहीं पता। ऐसे ही है, कितनी बड़ी आपने अल्लाह के ऊपर वो बात कर दी, जबकि अल्लाह कहते हैं मैंने आदम अलैहिस्सलाम को अल्लामा आदमल अस्मा कुल्लाहा, कुल्लाहा सारा। सूरह रहमान में कहा अर-रहमान अल्लमल कुरान, के रहमान ने कुरान सिखाया। उधर का आप लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि अलिफ लाम मीम की मीनिंग नहीं पता, अलिफ लाम रा हा मीम नून के माने नहीं पता, ये तो रहमान है। कुरान जब कहता है कि हमने सारा कुछ बता दिया रहमान ने, अब टीचर हैं आप सारा कुछ पढ़ाएंगे ना, तो अल्लाह कैसे टीचर है? रहमान ने अलिफ लाम मीम हा मीम नून इनके माने नहीं बताए और बाकी सारी चीजें करके बोला था, बात उसको हम नहीं चाहिए। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि टीचर जो होता है वो कंप्लीट नॉलेज देता है। तो अब देखिए जी, एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस, इसको सीख लिया आपने, ये जो पहले हमने चीजें सीखी है इसको आपने सीख लिया, सब कुछ आपको आ गया। अब सूरह बकरा की आयत है 129। इस आयत का बैकग्राउंड ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम पहले काबा की फाउंडेशन रखते हैं, काबा बिल्ड करते हैं, फिर अल्लाह से दुआ मांगते हैं रब्बना। आयत अपने पास नोट कर लें 129 सूरह बकरा आयत 129। रब्बना क्या है? अरबी ज़बान में जी जी रब्बना क्या है? ठीक हो, एक और एंगल से देखिए। अरबी ज़बान में हिरन की आंख को गज़ाल कहते हैं, और जो गज़ल है, जब हिरन को तीर लगता है, उसकी जो चीख है, जो उसकी पुकार है, उसको क्या कहते हैं? गज़ल। तो ये जो रब्बना है, जो ये दिल की पुकार है, ये क्या है? ये सारी रूहें जमा थी, तो सारी रूहों ने क्या कहा? कोई बताएगा जी? रब्बना तो बात करें, पकड़े जाएंगे, कुरान की बात है। रब्बी अल्लाह ने जब कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, तो सारी रूहों ने कहा कालू बना। अल्लाह उस बात को इधर बात करते हैं। तो इधर अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताते हैं, उन्होंने फाउंडेशन बनाई काबा की इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ, फिर उन्होंने दुआ मांगी रब्बना या अल्लाह वब्अस फीहिम रसूलन, कि यहाँ अल्लाह रसूल भेज इन्हीं में से, और वो क्या करे? वो कैसा टीचर होए? तो वो क्या करे? टीच एंड एजुकेट इज अ प्रोसेस। टीच एंड एजुकेट क्या है? प्रोसेस है कि वो टीच एंड एजुकेट करे क्या? नॉलेज। आप इधर क्या करते हैं? टीच एंड एजुकेट क्या करते हैं? उस नॉलेज से क्या आता है? इल्म का मकसूद है अक्ल का इस्तेमाल। इल्म आपको मालूम की दुनिया से नामालूम की दुनिया में लेके जाता है। मालूम की दुनिया लिमिटेड है, इसी वजह से आप कहते हैं कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गायब, गायब बहुत वाइडर है। तो इल्म आपको मालूम की दुनिया से
नामालूम की दुनिया में लेके जाता है जहां पे आप इंजॉय करते हैं। तो आप क्या करते हैं स्कूल में बच्चों को क्या देते हैं? नॉलेज। फिर क्या है उस नॉलेज से क्या आता है? स्कूल है वो क्या है? नॉलेज है। उस नॉलेज से क्या आता है? विजडम। विजडम आता है। विजडम क्या होता है? हिकमत क्या होती है? जो पाकिस्तान का सदर है हिकमत क्या होता है? अच्छा नॉलेज क्या है? अल्लाह का इल्म जाती है, हमारा इल्म अताई है। Yes. अल्लाह ने जितना विजडम यासीन वल कुरान हकीम। हकीम इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन। हिकमत क्या है? अकल क्या है? आपके अंदर अल्लाह ने रखी हुई ये बात है, नियत की हुई है आपके अंदर पड़ा। और प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट ये क्या होता है? कुरान की बात सर हम प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट तकवा को कह सकते हैं? पकड़े जाएंगे आप नहीं, अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें विजडम मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट हम तकवा को कह सकते हैं। मैं ये पूछ रही हूँ नीयत का साफ होना भी अभी आपको सवाल की जा सकती है। हमने ये कहा है कि अब आपके तकवा पे आएंगे। तकवा की डेफिनेशन क्या है? लेमन कि जो कुछ मेरे अंदर पड़ा है ना मैं इसको निकालूं और एक खुले बर्तन में रखूं और लेके बाजार लेके जाऊं और मुझे शर्म ना आए। वो कहते हैं कि तकवा के लिए डरो। क्यों? अल्लाह से डरो। अल्लाह से तो मोहब्बत करनी है। एक पुलिस का एसएचओ होता है उसका डर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि सुबह उसके पेट में सारी रात नींद है। और ये बादशाहों का बादशाह है। अल्लाह से डरेंगे तो हड्डियां कट जाएंगी। क्यों ना अल्लाह से प्यार किया जाए? एक डर और खौफ के अंदर पावर है, डेवलपमेंट नहीं है। तो मोहब्बत ऐसी चीज है जो आपको लिफ्ट करती है, आपको ऊपर उठाती है। माँ ने बाप से डराया, माँ ने बाप से मोहब्बत करना नहीं सिखाया, हमेशा डराया कि बाप आएगा तो उससे पिटाई करवाएंगे। जब बाप के साथ मोहब्बत हो जाती तो जिन बच्चों की परवरिश माँ और बाप मिलके करते हैं उन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। जिन बच्चों की परवरिश सिर्फ माएँ करती हैं वो तालीम में बहुत ऊंचे निकल जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर, पर सोसाइटी को फेस नहीं करते, बुज़दिल होते हैं, कॉन्फिडेंस। बाप जब होता है ना उसके साथ ये दंगल मूवी है वो देखिएगा ना, देखिए वो आपको एक क्लैरिटी देती है। ठीक है, द प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट का मतलब है तज़किया नफ्स, अपने अंदर को साफ करना, सफाई। आगे भी बताएंगे कैसे नफ्स की मान सफाई किस चीज की नफ्स की मान जी दिल की नोट्स ना बनाएं इधर इधर तवज्जो करें, सीखें, इसको अपने ज़हन में लाएं। गाइडेड सारी चीजें आपके पास मौजूद है। प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट सिंपलेस्ट इज समझिए कि बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स के साथ चेंज करना क्या है। और हमने कहा कि ईमान वो सफाई ईमान है। कल आपने विजडम की बात कहा कि और नॉलेज की है, हमने सब साइड में आपको बात करी जी। आप आपके हमने कहा कि चीज सफाई में ईमान है, कल प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट और तालिब सराउंडिंग। ठीक है, हम अपने आप को साफ रखते हैं। दुनिया की सबसे साफ कौन कौन सी है? मुसलमान। और हालात देखते हैं जो गंदगी के उनके मुल्क देखेंगे सारे और इधर रीजे ये सुनाते हैं सफाई में सुनाते कल वो काल कब निस्बत जी प्लीज। सर मैं ये कह रही थी कि
जैसे आपने प्यूरिफिकेशन का पूछा ये क्या है, तो पहले नॉलेज के बाद हमारे पास विजडम आ गई ना, तो उसमें आपने क्लियर किया था कि डू एंड डोंट्स। डू एंड डोंट्स आप देखें ना हमारे पास रोड है, अगर सही तरीके से चला जाए, फास्ट ट्रैक वाला फास्ट में चले, वो क्या कहते हैं मिडिल में चल रहा है, मैदे वाले को रास्ता देना है। तो यही हम तालीम में दूसरे मामलात में भी कर रहे हैं। खाने में भी अभी जब आप प्लेट में खा रहे होते हैं तो खाने का डिसिप्लिन क्या है वो नहीं पता हमें, कि खाना स्टार्ट करो अपनी तरफ से, कि उस खाने अल्लाह के पास टूल क्या है, अल्लाह की टेक्नोलॉजी क्या है। तो अल्लाह को किसी मीडियम किसी वास्ते की जरूरत नहीं, अल्लाह ने क्या किया, सारे उलूम की जो चिप है वो आदम अलैहिस्सलाम के ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में रखी। यासीन वल कुरानिल हकीम, हकीम इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। सदर इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन। सदर डॉक्टर अलवी साहब पाकिस्तान का सीना है, ट्रांसलेशन करने वाले क्या कहते हैं सीना, तो पाकिस्तान का सीना है, जैसे कैसे ये ब्रेन है। तो सदर इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन, फुआद इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन, कल्ब इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन। इनके अंदर अल्लाह ने सारे उलूम रख दिए, ठीक है ना। लब पे आती है बात, दिल से हफीज। लब पे आती है बात, दिल से हफीज। दिल में न जाने कहां से आती है, हु सेंड द थॉट? ब्रेन ब्रेन अल्लाह। अल्लाह सेंड द थॉट कि आपके अंदर वो सारे उलूम पड़े हैं, जब उस पे वो चीजें आती हैं, खुदी का तर्जुमा हो जा, खुदा का राज़दार हो जा। जिसने अपनी जात को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। बात बन रही है ना, समझ में आ रही बात। अब ये सारी चीजें हुई, अल्लाह ने किताबें मलाइका को भी दे दी, आदम अलैहिस्सलाम को भी दे दी, हजारों साल जाकर उन्होंने स्टडी शुरू कर दी। They start reading, उन्होंने रीडिंग शुरू कर दी सब। अल्लाह ने फिर बुलाया, कॉन्फ्रेंस रखी। अल्लाह ने मलाइका को कहा काम कॉन्फ्रेंस है और एजेंडा है, ठीक है ना। तो चलो, बारिश वाले फरिश्ते ने बारिश की प्रेजेंटेशन दी, हवा वाले ने हवा की दी, पहाड़ वाले ने पहाड़ की दी, पानी वाले ने पानी की दी, सारे अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे। अल्लाह ने कहा होल्ड ऑन, बारिश वाले को कहा जरा तू हवा के बारे में कुछ बता। उसने कहा वो अल्लाह सॉरी, दिस इज नॉट माय डिपार्टमेंट, ये तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। अल्लाह ने कहा वो किताबें दी थी वो क्या किया आपने? उन्हें कहा जी हमारा तो जो डिपार्टमेंट है, हम तस्वीर मुकद्दस में लोग हैं, ये हमारी क्वालिफिकेशन है। आप जिस काम पे हम मुकर्रर कर देते हैं, हम अपने आउट ऑफ द बॉक्स को कुछ नहीं करते। अल्लाह ने कहा किताबें दी तो फिर क्या किया? उन्हें कहा अल्लाह वी आर सॉरी वी हैव नो मेमोरी सिस्टम, हमारे अंदर तो जो आपने इताअत वाला सिस्टम डाल दिया, जो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हुक्म हमारे अंदर डाल दिया, उसके मुताबिक हम काम करते हैं, इधर उधर नहीं होते। उन्हें कहा अच्छा ठीक है। उनका आदम अलैहिस्सलाम को आ जाए एंड ही स्टार्ट, दादा अबू ने सारी बारिश का बता रहे, पानी का बता रहे, ये बता रहे, चीजों के नाम बता रहे, ये हो जा रही। गधा पीछे से आया, सारे जानवर सामने से गुजरे, गधा पीछे से आया तो उन्हें क्या कहते हैं, गधा जो है उसको गधा क्यों कहा जाता है कि बैक वाली साइड से आया, ठीक है। एंड अल्लाह ने कहा कि मलाइका को लोग आप तो जो डिपार्टमेंट है उसी के आउट ऑफ द बॉक्स काम नहीं करने के लिए। उन्हें कहा अल्लाह आप सादिकीन, आप सच्चे। तो हमारे दादा अबू ने जो कंपटीशन विन किया वो इल्म की बना पे किया, सजदा तो अल्लाह को है। फिर आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों? कि सजदा का जो माना कुरान सिखाता है कि अथॉरिटी को मानना, कि आदम अलैहिस्सलाम इल्म में हमसे हायर है, कि उनकी अथॉरिटी को मानना। मैं अपने टीचर को सजदा करता हूँ, मैं उनको उनकी अथॉरिटी को मानता हूँ, ये नहीं कि मैं उनके आगे गो डाउन हो जाता हूँ। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कंपटीशन विन कर लिया किस बुनियाद पे? तो आज हम क्या करें, दादा अबू ने तो वो कंपटीशन विन किया। अब क्या हुआ, एजेंडा था तो खलीफतुल अर्द का, जब कंपटीशन विन किया अल्लाह इतने खुश हुए तो अल्लाह ने खलीफतुल अर्द पे भेजने के बजाय अल्लाह ने उनको जन्नत रिपोर्ट कर दी कि जाए वहां से
इसमें चले जाए। बनाया क्या था? बनाया एजेंडा क्या था? पीसफुल अर्थ का था। कंपटीशन विन हुआ तो क्या मिले? रिवार्ड। ठीक है, आज भी दुनिया में आप कामयाब होंगे तो क्या मिलेगा? दुनिया भी आपकी जन्नत और आखिरत भी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरत हसना। दुनिया के लिए भी आप हसना मांगते हैं, अल्लाह ये भी दुनिया भी आखिरत की कहती है, ये भी हसना अच्छी हो जाए, आखिरत भी अच्छी। अब अल्लाह ने उनको जन्नत रिवार्ड कर दी। अब जन्नत में वो दूध और शहद और फल नहीं खाते रहे। उन्होंने अप्लाइड रिसर्च, जिसको हम आजकल स्टेम कहते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टेम। अब उन्होंने अप्लाइड रिसर्च में सारे काम करने शुरू कर दिए। मोबाइल बना रहे हैं, महल बना रहे, जैसे हमारे अबू इधर हमारे लिए घर बनाते हैं, बिजनेस बनाते हैं, उधर दादा ने हमारे लिए महल बनाए, ये गाड़ियां सब कुछ मलाइका के साथ मिलके बना रहे हैं। साथ में दादी अम्मा भी आ गई हैं। ड्यूरिंग द रिसर्च एक खताब भी होगी, उस पे हम नहीं करते। आज वही देखिए, आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम का जो इल्म है वो उनकी औलाद की जीन्स में आ रहा है या नहीं आ रहा? वहां पे जन्नत में वो 100% ब्रेन इस्तेमाल कर रहे थे, तो चीजें फास्ट हो रही थी। 500 साल वो जन्नत में रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी चीजें बना रहे थे, क्योंकि ब्रेन 100% काम कर रहा था। आज यहाँ पे 1-2% काम कर रहा है, जीन्स में उन्हीं का इल्म आ रहा है, तो आपको क्या चीजें बना रहे हैं? बात को समझ में आ रही है? फॉलो कर रहे हैं? कोई इधर उधर की तो बात नहीं होती, ठीक है ना? तो वही आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा का जो इल्म है जीन्स में आ रहा है, और उसी तरह से लोहे महफूज इज अ मास्टर प्लान। लोहे महफूज इज अ मास्टर प्लान, उसमें सब कुछ है ना। उसमें से एक साल की स्कीम लैलतुल कद्र में कुल्ले अम्र उतरता है कि आईफोन का ये मॉडल आना है, मर्सिडीज का ये मॉडल आना है, इस बंदे ने आना है, जाना है। लैलतुल कद्र में यही सारी चीजें हो रही होती है ना, ठीक है ना। आइंस्टाइन के इत्तिकाफ पे बैठा हुआ था, न्यूटन भी बैठा हुआ था, बर्टन रसल भी बैठा हुआ था, हम भी 10 दिन इत्तिकाफ पे बैठे। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इत्तिकाफ? इत्तिकाफ के माने हैं जो चीजें उलझी हुई चीजों को सुलझाना, गौर करना। उलझी हुई चीजों को सुलझाना, इत्तिकाफ के माने क्या है? तो 10 दिन हम बैठते हैं तो कहते हैं कि पानी, दूध कैसे बनेगा, दूध शहद कैसे बनेगा, और बकरी को फांसी कैसे लगेगी? कि दरख्त के साथ बांध दी थी, दरख्त भी सजदे में गया, और जब ऊपर उठा तो बकरी भी उठ चली, उसको फांसी लग गई। उधर जो जहन जिस चीज का मुतलाशी होता है उस रात में, वो उसको ग्रैब कर लेता है, फॉलो करें ना बात। तो सारी कायनात का इल्म किधर पड़ा हुआ है? आपके अंदर पड़ा हुआ है। आप अल्लाह की मिनी यूनिवर्स हैं, आप अल्लाह की छोटी कायनात हैं। खुदी का तर्जुमा हो जा खुदा का रास्ता। अल्लाह की सीक्रेट समझने हैं ना, तो अपने ऊपर अपने साथ रहना सीखें। इंटरव्यू में कभी किसी से क्वेश्चन पूछता हूं कि जी ये जिस जॉब के लिए आए हो, रिलेशन विद द जॉब, व्हाट इज योर क्वालिटी? तो ये अपनी तारीफ कर, मगर किसी के बारे में, इमरान खान के बारे में पूछूं तो रहमान साहब के बारे में पूछूं, फिर सारी अपने बारे में बताएं। हम अपने साथ नहीं रहते, हम लोगों के साथ रहते हैं। दूसरों को ठीक ना करें, हर बंदा अपने ऊपर मेहनत करे, अपने आप को ठीक करे, माशरा ठीक हो जाएगा। हर बंदा अपनी जिम्मेदारी ले। इंसान का माना क्या है? इंसान का माना है हुर, आजाद, और इंसान क्या है? जिम्मेदार है। इसी वजह से उससे सारी चीजें, अल्लाह हर शख्स का नसीब है अल्लाह, और जिसने अल्लाह को नहीं जाना वो बदनसीब है। अल्लाह ने कहा ये सारे काम जो भी हैं इस दुनिया में हमने आपको भेजा, सिर्फ छोटा सा काम करना है कि जब मेरी तरफ पलटो तो मुझे जान के पलटना। इसी वजह से मैंने कब्र में सवाल रखा है, इतना सा काम। इतनी बड़ी बड़ी परेशानी
तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नॉलेज क्या है, सारे का सारा आपके अंदर मौजूद है। अब ये फिजिकली फॉर्म में क्या है, इनविजिबल तो हमारे अंदर है, विजिबल फॉर्म में किधर है? विजिबल फॉर्म में ये सारे का सारा जो है जी जी बोले ना जी, बोलना तो फिर बोल दे, पूछे बोल, गलत सही जो मर्जी, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, हम एक दूसरे से, हम भी आर आई एम स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, हम तालिब इल्म का तालिब इल्म हो सकता है, मां की गोद से आप हमने सीखना है, और एक दूसरे से हमने सीखना। डिस्कशन से ये होता है कि आइडियाज रिफाइन हो। तो हमें क्या बात की कि फिजिकल फॉर्म में आपको नजर आए, फिजिकल फॉर्म में सारी कायनात का इल्म है ना, इंपॉर्टेंट बात। ये तो आज पता चल गया कि सारा अंदर पड़ा है, ये तो बात होगी ना, ये नई बात है, ये पुरानी, ये साथ साथ अप्रिशिएट मतलब अच्छा। तो फिजिकली फॉर्म में जो है जी, ये सारे का सारा जो है ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है। इस आयत के अंदर सारी कायनातों के लिए 7 यूनिवर्सेस। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में कैसे पढ़ें, ठीक है? अब हम क्या बात कर रहे हैं, 7 यूनिवर्सेस का नॉलेज आपके अंदर पड़ा है, अब विजिबल फॉर्म में किधर पड़ा है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में कैसे पढ़ें? क्वेश्चन तो ये है, पते की बात है नहीं, इतनी बड़ी बात कर दी। अब एक आयत के अंदर आपको बताने कि सारी कायनातों का 7 यूनिवर्सेस का, कितनी यूनिवर्सेस है, और उसका नॉलेज किधर पड़ा है? फिजिकल फॉर्म में। अब उसमें कैसे पढ़े, ये अहम बात है ना, सीखने आपने जल्दी छोड़िए, नहीं सीखना, सीखना सीखना। जैसे वो कहते हैं कि बात आदि करके ना इतने लोगों को तजस्सुस पैदा करके बात जाती है, ये नहीं। अब प्यास पैदा होती है, हमें फिजिकल फॉर्म में समझना है, हमें पता तो चल गया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है। आप हर काम क्यों बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से ये अब इस बात को इधर ही रखते हैं, बात की है अब इससे आगे बात को बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये आयत 2 पैगंबरों के ऊपर नाज़िल हुई, तो कुरान से एविडेंस मिलता है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह नमल में देखिए सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऑपरेशंस, पूरी दुनिया में हुकूमत है, यूनिवर्सल लैंग्वेज उनको आती है, हवाओं में उड़ रहे हैं, ठीक है, जानवरों से बातें कर रहे, सारे सोने चांदी के रोड बना रहे हैं, दीवारें बना रहे, क्रिस्टल पैलेसेस बना रहे, ऐसे ही है, कुरान है ना, अपने पास तो भी। तो ये सारे ऑपरेशंस देखिए, और उनके पास क्या है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और कैसे एक मीटिंग होती है उनकी, सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मीटिंग करते हैं अपने मिनिस्टर्स के साथ, एजेंडा क्या है कि मलका बिल्किस का तख्त चाहिए, तो मलका बिल्किस का तख्त लाना है, कहां से लाना है, जहां पे 3 महीने जाने के और 3 महीने आने के लगते हैं, 40 बाय 80 मीटर का तख्त और प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए, साइमन महलों में प्रोटेक्टेड है, वो तख्त लाने की बातचीत हो रही है, एजेंडा ये। एक उनके मिनिस्टर है अफरीद जिन, वो कहते हैं जी कपल ऑफ आवर्स में ले आऊंगा, क्यों कि मैं अमानतदार भी हूं, ताकतवर भी। अपनी क्वालिफिकेशन उन्होंने पेश की और कहा कपल ऑफ आवर्स में ले आऊंगा, जहां पे 3 महीने जाने के 3 महीने आने के लगते हैं, फास्ट वाली। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, इससे जल्दी चाहिए। अच्छा, एक और उनके मिनिस्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, आसिफ बिन बरकिया, क्या नाम है उनका? वो कहते हैं द ब्लिंक ऑफ द आई, कि आपकी आंख झपकेगी और आपके सामने तख्त होएगा, क्यों कि मेरे पास किताब का इल्म है। हम देखते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम पे कोई किताब नाज़िल नहीं, उनके पास क्या है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बल्कि बिल्किस को कहते हैं उसके ऊपर क्या लिखते हैं, सूरह नमल को देखिएगा, आपकी सारी बात समझ में आएगी।
मैं मोटी मोटी बात करता हूं। अब द ब्लिंक ऑफ आई चश्मे की तरह वो सामने आ गया था, ऑल्टर हुआ जो उसके स्टोन्स थे ना वो भी ऑल्टर हुए थे, बल्कि बिल्किस को दिखाया कि ये आपके आप किस मिरर से उसी तरह से। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ऑपरेशंस देखें क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, क्या क्या चीजें क्रिस्टल पैलेसेस बना रहे हैं, क्या सूरह नमल में आप देखेंगे आपको सारी चीज किस्से अंबिया पढ़ेंगे आपको सारी चीज समझ में आएगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है बिस्मिल्लाह, उनके पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी है और पूरे का पूरा कुरान भी है। ऑपरेशंस देखें अल्लाह के रसूल मिराज पे जाते रहमतुल आलमीन आलम पैगंबर है, इतनी एक्सेस है कि जमीन से लोहे महफूज के अंदर देखें रहमान और रहीम के प्रिंसिपल के तहत ये सारी कायनातें बनाई कि अल्लाह रहीम है, अल्लाह की रहमत से सारे लोग आखिरत में जन्नत में जाएंगे। अब सूरह रहमान में देखिए 31 दफा फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान है, कितनी दफा। मैं इस वजह से बात कर रहा हूं कि कोई भी काम 31 और 40 30 और 40 के इन बिटवीन आप करेंगे वो आपकी हैबिट बन जाएगी। किसी चीज को हैबिट आदत बनाना है तो वो 30 और 40 के दरमियान, ये जो हम 40वां कहते हैं ना कि मान गया तो बंदा तो 40वां करते हैं चीजें, चिल्ला लगाने जा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम 40 डेज से नबूवत जो है 40 के अंदर मिलती है, तो 40 को समझें इसके अंदर क्या है। इंसान की पर्सनालिटी 40 इयर्स तक बनती है। सूरह बनी इसराइल में आता है शाकिला पैटर्न टाइप, वो 40 के बाद उसी पर्सनालिटी को कैरी फॉरवर्ड करता है, चेंज नहीं हो सकता। तो जो भी चीज आप 30 और 40 के दरमियान करेंगे, आप देखेंगे 29 और 30 रोजे आप रखते हैं, 6 शवाल के रखते हैं, ठीक है। किसी घर में कुछ फौतगी हो जाती है, वहां पे कुरान शुरू हो जाता है, खाने आने जितनी भी चीजें जो पहले उस घर में नहीं हो रही वो हो रही होती है। जब वो 40 डेज तक कोई चीजें चलती हैं वो हैबिट बन जाती है। दिस इज अ ट्रेनिंग मॉड्यूल। तो इनको ट्रेनिंग थी तो इसको रिचुअल्स में डाल दिया गया कि 40 और ये वो चीज। बात समझ आ गई? नहीं बात समझाना चाह रहा क्या है कि कोई भी काम आप 30 और 40 के इन बिटवीन करेंगे ना तो 40 नमाजों वाले भी समझ लेंगे, तो आप उधर पढ़ते हैं तो 40 30 और 40 के इन बिटवीन कोई भी काम करना है ना, इट बिकम योर हैबिट। तो आप में आपकी जो इबादत है, अगर आपकी इबादत आपके मामलात के अंदर नहीं नजर आ रही तो वो इबादत नहीं है, वो आदत है। कि अगर आपकी इबादत आपके किरदार में नहीं, आपके मामलात में नहीं, तो फिर वो इबादत नहीं, वो क्या है, आदत। तो अब सारे प्रिंसिपल किधर है? अब इसी में अल्लाह के सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर मौजूद है। कैसे? सूरह मुदस्सिर में आता है कि जहन्नम के ऊपर कितने दरोगा अल्लाह ने मुकर्रर किए? 19 दरोगा मुकर्रर है, 19 डिपार्टमेंट है पनिशमेंट देने के लिए। कितने डिपार्टमेंट है, कितने फरिश्ते हैं? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हुरूफ तहजी कितने हैं? 19। 19वीं सूरह कौन सी है? सूरह मरियम, ठीक है, उस पे नहीं है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हुरूफ तहजी कितने? तो हर एक हुरूफ तहजी एक फरिश्ते से निजात का सबब है। तो सारी कायनातों का इल्म जो है फिजिकली फॉर्म में किधर पर है? एग्री? नॉलेज समझ में आ गया? अब उस नॉलेज से क्या आता है आपके अंदर? कैसे? यासीन, या वोकेटिव है, किसी को भी मुखातिब करना हो तो या कहते हो ना, और सीन एब्रिविएशन है किसकी? इंसान। ए इंसान वल कुरान अल हकीम, ये कुरान इज अ फुल ऑफ विजडम। हकीम आपको नॉलेज हिकमत से आएगा। हिकमत एक ऐसा नूर है जिस चीज के पास लेके जाएंगे वो रोशन हो जाएगी। अल्लाह कुरान में फरमाते क्या है कि जिसको चाहता हूं हिकमत अता करता हूं, जिसको चाहता हूं हिकमत अता करता हूं, जिसको चाहता हूं साइंस अता करता हूं, और जिसको साइंस अता करता हूं उसको खैर कसीर अता। कायनात में दो तरह के साहिब इल्म जो है
लेबोरेटरीज के अंदर रिसर्चेस करते हैं। कितने? दो। एक है साइन और एक है साइंटिस्ट। एक है साइन और एक है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या करता है? वो रिलेशनशिप ऑफ द थिंग्स को देखता है कि चीजों का आपस में क्या करना है। अल्लाह का उसके ऊपर फर्ज हुआ कि उसके ऊपर अल्फाज मुंतशिफ हो गए और फार्मूला साथ हो गए। जो फार्मूलास के तहत इन चीजों के तहत आप देखिए। और वो क्या कर रहा है? रिलेशनशिप ऑफ द थिंग्स को देख रहा है। सर जेम्स जीन्स 20वीं सदी का साइंटिस्ट है, कहते हैं हर चीज पानी से पैदा होती है। इधर आके रुक गया। हमने कुरान उठाया, सूरह अंबिया में उसमें अल्लाह ने कहा मैंने हर चीज को पानी से पैदा किया। उसी में अल्लाह ने बिग बैंग का जिक्र किया। ये कायनात एक वजूद था। वी टोल्ड देम इन अ पार्ट, हमने इसको बेहद पाला। जैसे आप पेपर लेते हो ऐसे ऐसे करके पार्ट ऐसे करेंगे तो ऐसे कायनात की जन्म। ठीक है, बात फॉलो करें। इसके बाद हम बेस्ट करेंगे। ठीक है, बस कंटिन्यू। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे हैं? विजडम। कि जिस दो तरह के साहिब इल्म जो है वो अपनी लेबोरेटरीज में काम करे। एक है साइन और एक है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या करता है? रिलेशनशिप ऑफ द थिंग्स को देखता है कि चीजों का आपस में क्या ताल्लुक है। उधर आगे खत्म, आगे नहीं बढ़ सकता। और साइंस क्या करता है? वो रिलेशनशिप ऑफ द नेचर को देखता है कि चीजों का उसके खालिक के साथ क्या ताल्लुक है। तो उसकी अकल परवास करनी होती है, वो आगे। बात समझ में? उसकी सर्च जो है, उसके इंटेलेक्ट की टॉप कैपेसिटी इन द सर्च ऑफ अल्लाह है। वो अपने अल्लाह की तलाश में जा रहा है और आगे जाता जाता है। तो जो चीजें इन द सर्च ऑफ क्रिएटर होंगी वो परवास करेंगी, जो इन द सर्च ऑफ थिंग्स होंगी वो उधर स्टॉप होंगी। ठीक है, अब प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट पे आते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, तस्किया नफ्स। सिंपल सी चीज है, आसान। बैड हैबिट्स को राइट डाउन द ऑल योर बैड हैबिट्स। ये मेरी सारी बैड हैबिट्स है, डिलीट विद द राइट वंस, अच्छी वाली के साथ। यही बच्चों को सिखाना है कि बुरी आदतों को अच्छी आदतों से करना चाहिए। अब प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट से होता क्या है? जो बंदा प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट करता है उसको अल्लाह इल्म लादुनी देते हैं। 3 वर्ड की। फर्स्ट क्या है? सेकंड, थर्ड, प्यूरिफिकेशन। अब प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट से क्या होता है? इल्म लादुनी। अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपना मकाम अभी के अभी और आप अपना मकाम अभी के अभी अपने अल्लाह के हाथ देखना चाहते हैं तो आप अभी देख सकते हैं। देखना कि आपका क्या स्टेटस है आपके अल्लाह के हाथ। देखना है आपने, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट से आता है। अभी के अभी आप देख सकते हैं क्या कि जैसा मेरा बातिन है, जैसे मैं अंदर से हूं, ठीक है ना, जैसे मैं अंदर से हूं वैसा बाहर से हूं। एक चीज। दूसरी चीज कि आप ये देखिए, अगर आप अपना स्टेटस अल्लाह के हाथ देखना चाहते हैं, आप ये देखें कि व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। अल्लाह ने आपको किस मकसद के तहत के लिए पैदा किया और किस काम में लगाया। आप काम क्या कर रहे हैं, आपका अल्लाह की सिविल सर्विसेज में स्टेटस क्लियर समझ आया। और मैं अगर अपनी कब्र देखना चाहता हूँ, मेरी कब्र कैसी है, जैसा मेरा बातिन है, मैं जैसे अंदर से हूँ वैसी मेरी कोई नहीं है। तो आपने ये तीनों चीजें समझी, नॉलेज समझ में आ गया। सारी कायनातों का नॉलेज किधर पड़े? विजिबल। और किधर पड़े? इंसान। कुरान से आप एविडेंस, कुरान से कि आप इसकी बात स्किल है, मुश्किल है, पर आसान तरीके से कोशिश की समझाने की। वो विजडम समझ में आ गया। प्यूरिफिकेशन। अब ये जो तीनों चीजें हमने की, इसको हम क्या कहते हैं? स्टेप 1 में ये सब कुछ आप क्या करते हैं?
बाद एक स्लाइड और करेंगे फिर टी ब्रेक लेंगे, ठीक है, तो ताकि ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। ये क्या स्टेप 1 है, कौन सी अप्रोच है? ठीक है। अब देखिए स्लाइड को गौर से, इसमें कोई चेंज नजर आई आपको क्या? अब देखिए वाटर रिवर्स हो रहा है और ये अप्रोच कौन सी है? पहले हमने इल्म की बात की है, अब हम अमल की बात कर रहे हैं। तो अब जब आप प्रैक्टिकल अप्रोच में आएंगे, एकेडमिक अप्रोच कुरान की कौन सी सूरह में अल्लाह ने बताई है? सूरह बकरा में 129। वो क्या है? एकेडमिक अप्रोच। एक ही दफा आई है कुरान में। एकेडमिक अप्रोच किस दफा आई है? एक ही दफा। और प्रैक्टिकल अप्रोच आप देखेंगे कुरान में आपको 3 जगहों पे मिलेगी। कितनी जगहों पे मिलेगी? 3 वर्ड है, 3 जगहों पे मिलेगी। इधर सूरह बकरा की आयत 151, सूरह आल इमरान 164, सूरह जुमा 2। टीच एंड एजुकेट इज अ प्रोसेस, ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट सबको पता है, इससे क्या मिलता है? और इल्म अग्नि मिलता है। तो आप क्या होता है, अपने मुकाम को ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। कायनात के फैसले अल्लाह आपके हाथ में दे देता है। वो हासिल करना जो कितनी क्या काम करना है, आज से हमने क्या काम करना है अपने साथ? बेड को गुड में हार्ट पे हमने फोकस कर देना है। अपनी कैरेक्टर मैपिंग करें, ठीक है। कैरेक्टर मैपिंग शुरू कर दें। क्या बुरी आदतें हैं मेरे अंदर और क्या अच्छी आदतें हैं, उनको बुरी आदतों को निकालते चलें। तो फर्स्ट आपने प्रैक्टिकल अप्रोच में क्या करना है, ये चीजें आपने बच्चों को सिखानी है कि बच्चों पहले आपने प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट करना है, बुरी हैबिट्स को निकालो। देखिए आप खाना जो है पका के फिर धोते हैं, सब्जियां सब्जियां गोश्त पका के फिर धोते हैं उनको, पहले क्या करते हैं? धोते हैं। वजू क्यों करते हैं? खुद को धोने के लिए। बात समझ में आ रही है? प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। अब ये प्रोसेसेस है ना कि कैसे कैसे चीजें करनी है। घर में फर्नीचर रखते हैं तो क्या करते हैं? पहले सफाई करते हैं फिर फर्नीचर रखते हैं, या पहले फर्नीचर रखते हैं फिर सफाई करते हैं? अपने आप को देख लीजिए, कपड़े पहन के नहाते हैं या नहा के कपड़े पहनते हैं? हमारी डेली लाइफ की चीजें हैं ना, तो बाहर से तो नहीं है। समझ में आ रही बात? तो प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट समझ में आया। ये चीज जो है कि बुरी बातें क्या है, बुरी बात किसको कहते हैं? देखिए बुरी बात भी अल्लाह ने पैदा की, अच्छी बात भी अल्लाह ने पैदा की। लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। जीरो से सबका स्टार्ट है, सब में स्टार्ट किधर से लेते हैं? और कायनात में 2 तरह की पर्सनालिटीज आपको मिलेंगी, एक रहमान का वली है और एक शैतान का वली है। स्टार्ट सबका जीरो से है। जो रोशनी से अंधेरे की तरफ जा रहे हैं वो शैतान के वली हैं, और जो अंधेरे से रोशनी की तरफ आ रहे हैं वो रहमान के वली हैं। ये चीजें यहां से आपने बच्चों को सिखाना है कि किस तरह, पहले खुद सीखना है ताकि आप रोल मॉडल बनेंगे। तब बच्चे जो चीजें आपके अमल में होंगी, तब आपका अमल होएगा जिन चीजों का। तो फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो गुड़ वाला वाकया सबको पता है ना। तो वो चीज बात करें कि जो आप के अमल में, अल्लाह कुरान में सूरह सफ में क्या कहते हैं? शिर्क से बड़ा कोई गुनाह है? शिर्क से बड़ा गुनाह है सूरह सफ में अल्लाह ने बताया कि शिर्क से बड़ा गुनाह। अल्लाह कहते हैं वो बात करते क्यों हो, कहते क्यों हो जो कहते नहीं हो। मुनाफिकत जो है ये सबसे ये शिर्क से बड़ा गुनाह है। कैसे? हमने तो ये सुना कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में कौन है?
अब्दुल्ला बिन उबई क्या है? मुनाफिक है। अबू जहल क्या है? मुशरिक है, वो उसके ऊपर है। तो सबसे बड़ा गुनाह क्या है? क्योंकि मुनाफिक से ही शिर्क ड्राइव होता है, ये अंदर से कुछ और बात। तो हमने प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट को समझे, नॉलेज को भी आप अंडरस्टैंड करके, सब कुछ आपके अंदर पड़ा है, उसी से विजडम सब कुछ आपके अंदर अल्लाह ने रखा है, और उसको आपने कैसे, तो हम क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकल अप्रोच कहते हैं, ठीक है। 3 वर्ड की है। एकेडमिक अप्रोच को बताएगा कि क्या है, नॉलेज प्रोसेस क्या है, टीचर एजुकेट और प्रैक्टिकल अप्रोच। आप देखिए, जब तक इल्म और अमल दोनों यकजा नहीं होंगे तो बात नहीं है। और ये वाला जो प्रैक्टिकल अमल है, ये अल्लाह के कुरान में 3 जगह पे ये आया। मैं कल की ब्रेक कर लेता हूं, है अभी टाइम 10 minutes 11:20 पे। ओ बस ये तो मैं क्या आपको कर देना। अच्छा अभी जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जी, इट्स अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। कितने बजे ब्रेक करनी? 11:20 पे। 11:20 अभी हमारे पास 10 मिनट है, ठीक। अब देखिए, द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन है? जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो कैसे पता चलता है कि उससे आपको कोई बात? जब आप तन्हाई में बैठे हो तो जो आपको शिद्दत से याद आए, जो आपको शिद्दत से याद आए, उससे आपको एग्री कर पहली वाली बात ये टेस्ट करने आपको जो अकेले बैठे हैं सबसे ज्यादा शिद्दत में याद है, तो उस शिद्दत को अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिद्दत से याद आते कि मेरे अल्लाह के रसूल अभी क्या कर रहे होते थे, 11:10 में क्या कर रहे थे, खाना कैसे खाते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, उनके बारे में जिससे मोहब्बत करता है बंदा उसके बारे में सोचता है कभी क्या करेंगे, ऐसे करते हो कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे करते हो तो किसी और के बारे में है ना, ऐसे ही ठीक है। फिर बात में लगी पड़ा है ना, ठीक है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार लाइफस्टाइल कैसा है, अगर ये इंटेलिजेंट पर्सन है पूरी दुनिया की, तो उनका लाइफस्टाइल हमें अडॉप्ट करना चाहिए ना, उन्हें आइडियल बनाना चाहिए ना, कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जो सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है सारी कायनातों का, सारी दुनिया का, तो उसको आइडियल बनाना चाहिए ना। कितने लोग एग्री हैं इसमें? सारे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कैसे करते थे? टॉक सॉफ्टली। इंसानों से मोहब्बत करना, गौर से सुनिए, इंसानों से मोहब्बत करना निस्बे अकल है, इंसानों से मोहब्बत करना निस्बे अकल है। आधी अकल आपको आ जाती जब आप बंदगान खुदा से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह जिससे मोहब्बत चाहता है उसकी जुबान को नरम करता है, अल्लाह को जुबान की सख्ती नहीं पसंद, इसी वजह से अल्लाह ने जुबान में हड्डी नहीं रखी। मेरे नाना कहते थे जुबान कहती है मुझे मुंह से बाहर निकाल, मैं तुझे शहर से बाहर निकाल। जुबान टॉक सॉफ्टली। जब आप, मेरी वालिदा कहती थी पुत्र किसी के साथ ना सख्त से सख्त बात हो ना, नरमी से कर दो ना, बताइए। वो आपसे कहते थे आप तो किसी को कुछ दे नहीं सकते ना, तो आप अच्छी बात तो कर सकते हो, अच्छी बात कर दिए तुम। तो टॉक क्या करनी है? अल्लाह को जुबान की सख्ती नहीं पसंद। तो जब आप, मेरे पॉकेट में कुरान रखना इतना अहम नहीं है कि मेरे पॉकेट के अंदर कुरान है, मेरे मोबाइल के अंदर कुरान है, उस कुरान की एक आयत अगर मेरी जुबान और मेरे अमल के अंदर नहीं है तो कुछ फायदा नहीं। तो
टॉक क्या करना है आंसर के बाद? जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो आप नरमी से जब बात करते हैं तो आपको अल्लाह ऐसी हिकमत अता कर देता है कि बात आपकी लोग सुनते हैं। आप देखिए गाने क्यों सुनते हो आप? याद भी आ रहा है वो तेज गा रहा हो क्या कैसे कहते हैं नरमी से कर रहा होता है, फीलिंग्स पैदा कर करके बात करते हैं। टॉक जो है ये आपके लोगों के करीब लाती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि आप कुरान ही पढ़ो। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक खुल्क़े अज़ीम था, उनका इखलाक कुरान था। वो कुरान बोलते पढ़ते पहनते। हमें भी आज कुरान पहनना ओढ़ना चाहिए कि हम जब अपने घरों से निकले हम कुरान पहन के ओढ़ के निकलें, ये हमारा लिबास हो। हम रात को जब सोए कुरान को पहन के ओढ़ के सोए, ताकि जब हम दुनिया से रुखसत हों तो कुरान ही हमारा। तो ये आपने आगे के बाद टॉक कैसे करना है, जैसे आप अल्लाह के रसूल से असर करते हैं। देखें हमारे सबसे जो प्यारे रिलेशनशिप होते हैं जो हमें बहुत चाहिए, हम उससे हमेशा सख्ती से बात करें, सख्त तरीके से बात करें। तो होता है ये जोड़ना जोड़ना तो है नहीं सकते, उम्मूमन बीवियां हम अपने साथ साथ कोई किसी और मर्द से करे होते हैं बात सर हस्बैंड भी बहुत ऐसे होते हैं सर, बहुत ज्यादा वाइस तो वो मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि लेडीज का हो जाता है तो मैं कहिए ना कि आप लोग की डोमिनेट करते हैं तो दोनों तरफ से होता है। तो आज के बाद आपने क्या करना है? क्यों क्योंकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। हम उनकी मोहब्बत में आज के बाद हमने अल्लाह आपसे अहद लिया, अहद कर दिया है कि आज के बाद हम वही काम करेंगे, उसी तरह का हमारा लाइफस्टाइल होगा। ये प्रॉमिस करना है अपने आप के साथ और अपने रब के साथ कि अल्लाह आज के बाद हमने कैसे टॉक करना है, इससे आप एक दूसरे के रिलेशनशिप को करेंगे। वर्ड्स लाइक एटॉमिक बॉम्ब। देखिए आप किसी से बात करते हैं एकदम से इधर उधर कुछ क्या होता है, ठीक है? तो आप देखेंगे वर्ड्स लाइक एम्प्टी पॉट्स, खाली बर्तन